एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे टकराव जीत की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान ने पछाड़ दिया श्रीलंका को। 6 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर खड़ी हो गई। आखिर बहुत अच्छा गेम प्ले किया, एक चेज किया और वो सीख गए चेज करना। इसको कहते हैं सीखना, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। कमाल कर दिया, 241 किया बांग्लादेश ने। मुझे तो खैर उस वक्त लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, पर यह भी था कि श्रीलंका ने, तो मैंने कहा शायद श्रीलंका अपनी बॉलिंग से कुछ थोड़ा बहुत तंग कर लेगी। ऐसा कोई तंग नहीं किया। 3 खिलाड़ी आउट हुए, 242 आराम से किया। अफगानिस्तान ने 46वां ओवर था और उन्होंने 4 ओवर पहले ये गेम मुकाई और शानदार विक्ट्री। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अफगानिस्तान बहुत अच्छा जा रही है। मज़ा आ रहा है देख के अफगानिस्तान की टीम को, जिस तरह वो खेल रही है। तो बस अब मामला ये है कि हमें अब देखना है कि हमें अब क्या करना है। लेकिन हमने जो कुछ करना है इस पर तो हम बात करते ही रहते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आप सब लोगों ने सुन भी ली। हमने तो कल रात अपने प्रोग्राम में ही बताया था कि जी इस तरह कुछ होने जा रहा है। बड़ी खबर है, इंजमामुल हक साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इंजमामुल हक साहब का जो इस्तीफ़ा है, उस इस्तीफ़े के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि मुझे बताया गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। कंपनी है याजू इंटरनेशनल, जिसका हमने भी जिक्र किया था, और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंजमामुल हक हैं, अंसारुल हक हैं और तला रहमानी हैं, और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान का भी नाम है मुबैना तौर पर। इंजमामुल हक साहब ने कहा कि जी आज अपने इस्तीफे में कि जी इंक्वायरी मेरे खिलाफ शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी को जब तक मुकम्मल हो जाए मुझे इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। अखलाकी तौर पर यह गलत बात होगी, इसमें इन्फ्लुएंस लगेगा, तो मैं अपने ओहदे से स्टेप डाउन हो रहा है। हाँ, इंक्वायरी के बाद, ये भी बता रहा हूँ आपको, इंक्वायरी के बाद अगर क्लियर हो जाता है तो मैं वापस आ जाऊंगा। कैसा? उन्होंने कहा जी मैं वापस आ जाऊंगा। और सही है, अगर इंक्वायरी के बाद उनका नाम क्लियर होता है तो उनका राइट है कि उसके बाद वो जो चाहें करें और वापस आना चाहें वापस है। अब लेकिन ये इस्तेहकाक है पीसीबी का कि पीसीबी उन्हें लाता है या नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया उसके बाद मैं वो काम के साथ बैठूंगा। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, वो अपना काम शुरू कर चुकी है। कल रात ही बना दी थी, दोबारा वो अपना काम शुरू कर चुकी है। इंजमामुल हक का इस्तीफा और उसके बाद ऐसी खलबली। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसी रोज़ रोज़ खबरें दें, रोज़ रोज़ उनको कोई बात पहुंचाएं, क्या वो खाक खेलेंगे? और बात सही है कि देखिए हम आप हों कोई भी हो, रोज़ाना अगर ऑफिस की बुनियाद पे आपको टॉर्चर किया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इसी तरह टीम है, अगर टीम को टॉर्चर किया जाए तो उसके टोटल परफॉर्मेंसेज में फ़र्क आता है। टॉर्चर वो है बहुत सारी चीज़ों से कि कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, नहीं भेजे, भेज दिए, चले हो गया। अब वो एक नई कंट्रोवर्सी, मैसेज किया नहीं किया, ये एक अलग मामला, और एक खामखा का एक फेक चीज़ रिलीज़ कर दी वो उसके हवाले से कि वो तो हमने बताया था कि वो ऐसा कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर है भी तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ का ब्लेम जाता है ज़का अशरफ साहब के साथ, क्योंकि एक बड़े एंकर वसीम बदामी साहब ने, उन्होंने एक अपॉलॉजी वीडियो भी दे दी। शुएब जट ने कल इंटरव्यू किया, उस पर बहुत बात हुई और बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। मेरा ख्याल बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके बारे में वावेला किया जाए। वो एक इन्फॉर्मेटिव और प्रॉपर वो सवाल थे जो आप हम सब पूछना चाहते हैं। चले जी, इंजमामुल हक, उनके मामला। रिजवान हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में, हमारा रेगुलर पैनल। क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सईद वकार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। खबर है तो वकार से शुरू करेंगे सर। वकार मियाँ, क्या मामला करवा दिया आपने पीसीबी में? ये तो होना ही था, पहले ही कह दिया था हमने प्रोग्राम में भी अपने डिस्कस किया था। बिल्कुल, क्योंकि जो इंजमामुल हक हैं वो आज पेश हुए थे, उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की है उनके बकौल, लेकिन जो चेयरमैन है पीसीबी के वो ये कहते हैं कि वो तो आज ऑफिस में थे ही नहीं, तो मुलाकात कैसी। बहरहाल 5 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई थी, कमेटी के आगे इन्होंने पेश होना था, लेकिन इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब ये कहा है कि अगर ये गिल्टी फील नहीं करेंगे तो पीसीबी में दोबारा आ सकते हैं। अब देखते हैं, आपने अपने इंट्रो में कहा है कि पीसीबी का इस्तेकाक है कि वो इनको रखती है कि नहीं रखती। बहरहाल इस्तीफा इनका कबूल कर लिया और फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल किया गया और पीसीबी ने इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि रजाकाराना तौर पर जो इंजमामुल हक है उन्होंने इस्तीफा दिया है, हम इसको तस्लीम करते हैं। वकार, ये जो मुलाकात है, एक तो मुलाकात नहीं हुई, दूसरी बात ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम को यथा पता कब तक आने वाले हैं सामने, और तीसरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कैसे करेगी, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से एक एलामिया जारी किया और उन्होंने बताया कि 6 रोज के अंदर
तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी, यानी कि तमाम चीज़ों का जायजा लगाया जाएगा कि कंपनी किसकी है और ये किस तरह काम कर रही है, किसके कितने शेयर हैं और कौन किसका ओनर है, इस हवाले से पता लगाया जाएगा। तो और 6 रोज़ में मुकम्मल तौर पर तहकीकात करके ये कमेटी जो सी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब देखते हैं कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के, जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, इनकी मुद्दत भी 5 नवंबर को पूरी हो रही है। अब देखते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिलती है कि नहीं मिलती, ये एक सवालिया निशान है। वो खुद एक, हाँ, ये एक अलग मसला है। काशिफ, इस पे ज़रा बात करते हैं। पहले इंज़मामुल हक साहब का इस्तीफ़ा, वर्ल्ड कप चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से भरपूर वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, हर रोज़ को नई खबर आ रही है और पता नहीं क्यों बोर्ड को शौक हो गया मीडिया में खबरें देने का या खुद आके खबर बन जाने का मीडिया में। देखिए भाई, बड़े इम्पोर्टेंट ये है कि इंजमाम साहब के जब हमने नाम लिया और हमने बताया कि उनकी एक कंपनी है, पहले तो हमने इस बात का तयन करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है। क्या क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज बेस्ड कंपनी नहीं बना सकता? अभी तो हमने ये डिसाइड करना है कि जी वो प्लेयर्स के हवाले से या प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर वो कोई काम कर रहे थे, इसका किस अंदाज से कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाके निकलता है, ये उनके करंट ओहदे से जाके निकलता है। पहले तो इस बात का तयन किया जाए, तो जब ये तयन हो जाएगा तो चले फिर हम भी प्याली में तूफान उठा लेंगे जैसे कि इस टाइम उठाया जा रहा है। दूसरी बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर वक्त खबर की नजर है, वो इटसेल्फ एक मजाक है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। हार्शा भोगले क्रिकेट का एक बड़ा मुस्तरद नाम है और कॉन्स्पायरेसीज और कॉन्ट्रोवर्सीज से जरा पाक है। उन्होंने अपने एक फनी सा बयान दिया कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नजम सेठी चेयरमैन होते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे को ज़का अशरफ चेयरमैन होते हैं और संडे को ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि मंडे से चेयरमैनशिप की बारी किसकी है। सही कहा है ये ठीक है। अच्छा, अब हार्शा भोगले को मतलब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनका मैंने एक वीडियो थोड़ी सी देखी और वो उसमें वो बहुत ज्यादा तंज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट अफेयर्स को लेके बड़े सीरियस है। बिकॉज एक क्रिकेट फैन के तौर पे हार्शा ने सईद अनवर, इंजमाम, वसीम, जितने भी 90s एरा थे उसके बाद के, बड़े खुले दिल से तारीफ की होगी। तो आपको जब एक अपने नेबर का और फिर ऐसे क्रिकेटिंग नेशन का डाउनफॉल और उसका मजाक होता हुआ नजर आ रहा होता है तो आप उस पर बात कर लेते। जब कोहली की फॉर्म नहीं चल रही थी तो मैंने और आपने भी थोड़ा सा संजीदा उस पर बात की थी कि यार हम चाहते हैं वो रन करे बिकॉज वो एक बड़ा प्लेयर है। तो इसीलिए अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा चल रहा है तो उसमें से ये खबर निकल आना कि उसकी कंपनी है और ऐसे मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है ये कोई ज्यादा वो बात अचंभे की बात नहीं है। अगेन बोर्ड खुद चूंकि मुस्तनद नहीं है, काबिल एतमाद लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, उसको खुद नहीं पता। मतलब आप ये देख लें कि पिछले कितने महीनों से हमारा कोई चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं। तो अभी आज ज़का अशरफ की मैं हेडलाइन पढ़ रहा था कि इंजमाम ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं ऑफिस में होता तो मिलता, तो भाई आप कहाँ थे? क्योंकि आपके अपने सियासी मामला चल रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में हर दफा इस बात को ना मज़ाक में बयान करता हूँ। मैं इस्लामाबाद में ये यहाँ पे 2 धड़े हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने के दावेदार हैं और दोनों धड़े ये क्लेम करते हैं कि हम पावर में, और दोनों धड़े इस खुशी में डिनर भी करा रहे हैं और मैं दोनों से जाकर खा भी लेता हूँ। तो जब क्रिकेट अफेयर्स ऐसे चल रहे होंगे ना तो ये कोई खबर मेरे लिए बड़ी नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम पे क्या है? तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट वही होगा जो 2010 में हुआ था। थोड़ी देर बाद ये प्लेयर्स तितर बितर होना शुरू हो जाए। अभी तक वो हम यूनिटी की बात करते हैं कि यार बाबर के साथ मुत्तफिक या मुत्तहिद हैं और इत्तफाक के साथ खेल रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना सबको ये फील आनी शुरू हो जाएगी कि भाई उनको सुनने वाला तो कोई भी नहीं है। 5 महीने से तनख्वाह तो दी नहीं हमने प्लेयर को। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की। 3% उन्होंने रेवेन्यू मांगा है आईसीसी के इवेंट्स में से, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके परफॉर्म करती है। माजत के साथ बोर्ड का कोई ऑफिशियल नहीं जाता, पाकिस्तान के प्लेयर जाते हैं और वो 3% रेवेन्यू मांग रही है। दुनिया 27, 28, 29% पे है। तो इस बात को भी पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी हजम नहीं कर पा रही। तो मैं ना, आपको शायद अंदाजा है जब आप मुझसे बात करते होंगे, मैं जरा प्लेयर्स की साइड ज्यादा लेने वालों में से हूँ। एट द एंड ऑफ द डे इस ग्राउंड की रस्सी के अंदर जो परफॉर्मर है वो प्लेयर है।
बिल्कुल वो ठीक बात है। परफॉर्म करेगा, वो रिस्पेक्ट बनेगी पाकिस्तान की, तो आगे बात बनेगी। मुझे ये बताएं, आज भी पाकिस्तान के 1948-50 से ऑनवर्ड जब हम क्रिकेटिंग लेजेंड्स का तस्करा करते हैं, ये नहीं कि कोई एक आध बोर्ड का ऑफिशियल हमारे जेहन में आता है, बाकी तो सारे प्लेयर्स ही है ना। ऐसा ही। अच्छा, तो कुछ जब हम ऑफिशियल्स की जब बात काशिफ हमारे जी जी यहाँ ना कुछ बात मतलब प्लेयर से भी ज्यादा ना बोर्ड के लोगों की होना शुरू हो गई, क्योंकि मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि वो ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं जी रिजवान भाई, आपका तो ये सब्जेक्ट है, वैसे भी मैं ये चाहूंगा हम जरा यहाँ से शुरू करें इंजमाम उल हक का इस्तीफा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जहाँ तक एक जनरल इस्तीफे की बात है ना, तो पहले तो मुझे वो जब खबर मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये तो फेक खबर लग रही है, जब तक ऑफिशियली आ नहीं गई, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्ट्स कि इन अ वर्ल्ड कप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपका चीफ सिलेक्टर रिजाइन कर देगा। अच्छा, जब उसने कर दिया और खबर कंफर्म होगी तो मेरे जहन में जो पहली चीज़ आई वो ये थी कि यार जनरली पाकिस्तान में बैड परफॉर्मेंस पे कोई रिज़ाइन नहीं करता, तो अब अगर इसने कर दिया तो आधे लोगों ने शोर मचाना है, देखो जी डर गया, भाग गया, इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अपने भतीजे को रखा हुआ था, लोगों ने शोर मचाया तो खड़ा नहीं हुआ जा सका। उसके बाद दूसरा ये था कि आधे लोग कहेंगे कि जी बहुत अच्छा फैसला है और बड़ा जी उसने अकड़ दिखाई और कहा कि जनाब टीम चली नहीं। लेकिन जब चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई कि जनाब उन्होंने तो अभी भी कहा है कि मैं वापस आने को तैयार हूँ, मिन्नत तरलों पे वो पहले से ही तैयार है, सो दैट मीन्स के दाल में कुछ काला है। इट्स नॉट एज सिंपल। अच्छा, एक छोटी सी ऐड करूँगा, हाँ, उसमें आपका मुझे व्यू चाहिए। एक तो ये बात जरा क्लियर करता हूँ, खबर ये थी कि ज़का अशरफ साहब ने तलब किया था, तलबी के लिए बुलाया गया था, नोटिस भी हुआ था, आए नहीं, उन्होंने मुलाकात नहीं की और उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, पहले आप कर लें अपनी इंक्वायरी, बाद में हम देखें। नहीं, तलबी पर वजाहत देने की बजाय इस्तीफ़ा दिया, ये खबर है। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बुला रहा है आपको तो आपको जाना चाहिए और अपने क्लियर हैं तो आपको करना चाहिए। अब आ जाए इनके रूल्स क्या हैं, उस पर आ जाए अरसलान साहब। देखिए, हर कंट्री में ना जो कंपनीज चलती हैं उनको एक ऑर्डिनेंस गवर्न करता है। ठीक, पाकिस्तान में पहले था 1984 कंपनीज एक्ट, उसके बाद आ गया 2017, पहले था 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसके बाद आ गया कंपनीज एक्ट 2017। yes. उसके अंदर सारी चीज़ें तय होती हैं कि कंपनी ने कैसे चलना है, क्या तरीक़ेकार होगा। उसके बाद एक दूसरी चीज़ है जो उसको गवर्न करती है, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन करता है ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका में SECP USA है, इंग्लैंड में फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी है FCA, जो एग्जैक्टली वही काम करती है। और मैंने एक स्टडी की USA का फॉर्म 10K को स्टडी किया कि उसको पाकिस्तान की SECP से किस तरह करते हैं, तो तकरीबन सारी चीज़ें वो कवर करते हैं। इसी तरह UK वाले भी करते हैं। इसमें अब कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। डिस्क्लोजर्स क्या हैं? एक तो ये कि जो भी किसी कंपनी में डायरेक्टर होता है उसने वो डिस्क्लोज करना होता है कि अब आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं ना, आपने ये बताने का जनाब मैं इस और कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ठीक है, या नहीं हूँ। और 5 से ज़्यादा की लिमिट होती है। अगर पाकिस्तान में कोई है या इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड की लिमिट शायद 6 या 7 है, लेकिन पाकिस्तान में 5 की है, कि आप अगर जिस कंपनी में भी डायरेक्टर जाएंगे ना तो आप वो बताएंगे कि जी मैं इन बाकी 4 कंपनियों में भी हूँ और 5 से ज़्यादा में नहीं हूँ, और अगर 5 से ज़्यादा में हूँ तो उसको मैं छठी में जा ही नहीं सकता। ठीक हो गया, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसी तरह जब आप कोई नई नौकरी करने जाते हैं तो आपने वो डिस्क्लोजर बताना होता है कि जी मेरे साइड पे इसके अलावा क्या काम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। अगर इंजमाम ने चीफ सिलेक्टर की नौकरी ली तो आपने बिजनेस शो तो आपने वो बिजनेस भी शो करना है कि मैं यहाँ से भी मेरी इनकम है या मेरी इन्वेस्टमेंट है या मेरी कंपनी, क्योंकि आपके ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो कंपनी का मालिक होता है। यहाँ पे ये सारे मालिक हैं। सही है। रिजवान, इंजमाम, इनका भाई जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है कंपनी में, यानी कि बेसिकली रीढ़ की हड्डी होती है। उसने सारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और इन सब चीज़ों को उसने डील करना होता है, सारी फाइलिंग उसने करनी होती है, कंपनी की सारी चीज़ें उसने मैनेज करनी होती हैं। सो बेसिकली इंजमाम के भाई वो हैं इसमें, कंपनी सेक्रेटरी वो इवन डायरेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिजवान भी और इंजमाम भी हैं। 2020 में ये कंपनी रजिस्टर हुई, साथ ही ये बन भी गए। वेल्स में कहीं पे मेरा ख्याल है रजिस्टर हुई थी। अच्छा, अब जब भी आपने ये नौकरी लेने जाना है, बेशक सिलेक्टर की हो, चीफ सिलेक्टर की हो या किसी की भी हो, आपने वो डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, आपने वो बताना है। अगर आप नहीं बता रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाते हैं। इसी तरह इंजमाम एज पाकिस्तान प्लेयर, जब ये कंपनी के रिजवान अगर एज पाकिस्तान प्लेयर कंपनी के डायरेक्टर बन रहे थे तो उनको ये डिस्क्लोजर देना था, उनको ये बताना था कि यार भाई मेरा ये साइड पे बिजनेस चल रहा है, इसकी परमिशंस होती हैं। मतलब हम अपने जिधर काम कर रहे थे, कहीं और काम कर रहे थे, तो हम अपने बोर्ड को बताते हैं भाई हमने ये करना है, इधर इसकी भी परमिशन दे दो, मुझे टीवी पे आने की परमिशन मिली हुई है अपनी कंपनी से कि भाई आप ये भी काम कर सकते हैं। सही है, ठीक। उसको मैंने बताया हुआ है मैनेजमेंट से। इन्होंने ये काम नहीं किए हुए।
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना सिंपल नहीं है कि वो इंतजाम कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ गया तो हो जाएगा। इसमें हमें देखें कितना डिटेल ये समझाया आप रिजवान भाई, और मेरा ख्याल है कई लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सर बिल्कुल है, क्योंकि आपने अपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए हैं वो सारे इंजमाम और रिजवान ने मैनेज करके दिए ना। उसमें बाबर भी एक एजेंट है, शाहीन भी एक, मतलब बाबर और शाहीन को भी यही कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है और वही आपका चीफ सिलेक्टर है। रहमानी सबको कर रहा है ना भाई, वही मैं बता, तो उस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी बिग कंट्रोवर्सी और इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल। ये है जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर मसला है, उससे भी ज्यादा डीप हाँ, क्योंकि वो हमें तो नजर आ रहा है कि जनाब वो उस कंपनी में भी है और वो साथ खेल भी रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे कमा रहे हैं वो। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज कि आप और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप नहीं बता रहे ये इन्फॉर्मेशन, आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नहीं यहाँ रुके रिजवान भाई, चूंकि बड़ी डिटेल हो गई, हमें बहुत चीज़ें इससे क्लियर हुई कि किस किस तरह एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। एक एम्प्लॉय बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेगा तो बताएगा भाई मैं एम्प्लॉय तो हूँ पर मेरी एक अपनी कंपनी है। और यही रीज़न मेरा ख्याल है बड़ी सिंपल था ये मामला कि कोई वज़ीर आज़म हो और कहीं पर कंपनी का हेड हो, तो वो जो मामला था वो यही था ये मामला। अच्छा अब समझ आ रहा है हमें भी ये बात। अच्छा तो वकार सुना आपने, बड़ी डिटेल बात बताई रिजवान भाई ने, किस किस तरह क्या क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आता है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके बाद तो काफ़ी बड़ा मसला ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और शायद कुछ और ही मामला ना खड़ा हो जाए। जब तक अभी तो खैर इंक्वायरी हो रही है, उसमें सच्चाई आनी है कि जी हाँ कंपनी इनकी है या नहीं है, या रिजवान उसमें है या नहीं है, ये चीज़ें भी आना बाकी हैं। पर ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मतलब धब्बे या दागदार हो रही हैं गैर ज़रूरी तौर पर भी। जी बिल्कुल, रिजवान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि पीसीबी को बताना चाहिए और पीसीबी से इजाजत लेनी चाहिए। अगर अभी आप किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर को फोन करते हैं ना, तो वो ये कहता है कि आप पीसीबी से इजाजत लें फिर मैं आपको इंटरव्यू देता हूं। तमाम मामलात में प्लेयर्स यही कहते हैं कि पीसीबी से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर कोई कमर्शियल का यूनिट इनसे रब्ता करता है तो उनको भी यही कहा जाता है। तो रिजवान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि प्लेयर्स को पीसीबी से इजाजत लेनी चाहिए। अब बहरहाल जो भी है, अब टीम का नुकसान काफी हो रहा है कि हमें तो अब टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की जो खबरें हो रही हैं तो टीम का मोराल तो बुलंद नहीं होगा ना, तो हमें तो टीम का मोराल बुलंद करने के लिए इस तरह के इकदाम करने चाहिए। जो अगर ये चीजें अगर बाद में हो जाती तो बेहतर था। इससे टीम को मेरा ख्याल काफी नेगेटिव फर्क पड़ेगा। आगे कल बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है और वो बड़ा अहम मैच है, वो जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगले दो मैचेस जो रह जाएंगे वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें वो काम इकदाम करने चाहिए जिससे हमारी टीम का मोराल बुलंद हो। और अब पहले जो इंजमामुल हक है उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह का मामला गंभीर सूरत इख्तियार करता जाएगा। वो ये समझे थे बात आई और गई हो जाएगी, लेकिन ज़का अशरफ ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर ज़का अशरफ ने वाज़ेह कर दिया था कि वो उनको ये खबर सैटरडे को मिली है, संडे को कल ऑफ है और मंडे को प्रॉपर इस हवाले से 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। और जो इंजमामुल हक हैं वो उनसे मुलाकात के लिए आए थे लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है ना वकार। इंजमाम एक खबर ये है जो मेरे पास है वो ये है कि बुलाया था, तलब किया गया था, आए नहीं। इंजमाम ने कहा नहीं मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, आप पहले अपनी वो कर लें और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हालांकि वजाहत के लिए जाना चाहिए था, ये भी खबर है एक। अच्छा दो खबरें हैं ना कि इंजमाम कह रहे हैं मैं गया जाना था पर वहाँ वो थे नहीं। दूसरी खबर ये कि बुलाया था वो नहीं गए। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि इंजमामुल हक के मुझे बुलाया था तो वो नहीं मिले। दूसरी तरफ जो उनकी स्टेटमेंट आती है तो वो ये कहते हैं कि मैं ऑफिस में था ही नहीं। और उस वक्त असराना की एक तकरीब चल रही थी। एक वेस्ट इंडीज की और थाईलैंड की जो टीम है वो लाहौर के दौरे पर है जहाँ से अफ्रीकी टूर्नामेंट होना है। वेस्ट इंडीज की क्या था वो बुलाते मंडे को बुलाते तो जाते, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने आना नहीं है, मैंने बिल्कुल इस हवाले से तो इंजमामुल हक सही कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया था। अगर बुलाया गया था तो उनको चाहिए था कि वो दफ्तर में मौजूद होते और उनसे मुलाकात करते थे, जिस पर इंजमामुल हक कहते हैं कि वो दिल बर्दाश्ता होकर बगैर तौर पर उन्होंने ये रिजाइन दिया। और रिजाइन देने के तकरीबन आधे घंटे बाद ही पीसीबी की स्टेटमेंट आती है कि उन्होंने उनका रिजाइन कबूल कर लिया। सर यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट। वेलकम बैक जी। और कल के मैच पर तो बात करनी है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैटर इतना बड़ा बन गया है ना, और इस वक्त तमाम लोगों की नजरें इस चीज़ पर हैं कि यार ये कौन सा टाइम था ऐसे होने का। काशिफ आपने पूरी डिटेल सुनी दोनों हजरात से, वकार ने तो खबर दी, रिजवान भाई ने पूरी डिटेल बताई, ये पकड़े। और इस डिटेल के बाद मुझे ये लगता है कि शायद देखिए जो मर्जी हो काशिफ, लेकिन एक चीज़ है कि आपको हर चीज़ में बोर्ड को यार आगाह रखे ना।
आपका ये बात सही है, मैंने इंटरव्यू करना है तो मुझे पूछता हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी जब तक बोर्ड इजाज़त ना दे, और बोर्ड इजाज़त नहीं देगा तो हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। फिर आप बोर्ड की इतनी इजाज़त हमारे आगे रखते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट बड़ा एक गंभीर मैटर है, ये कुछ सीधी नहीं है। देखें एडवर्टीजमेंट का मसला है कि जी एडवर्टीजमेंट हुई, उसमें भी ये चीज़ें ले आए, फिर जो कमीशन है, मतलब जो खबरें हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो जो कमीशन था, कमीशन प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कमीशन का भी मामला आ गया। फिर ये कंपनी, और चूंकि तला रहमानी सबका ही मैनेजर है तो वो भी बीच में आ गया। ये कुछ सीधा मामला नहीं है, पर ये मामला ऐसे टाइम पे क्यों, मुझे ये है प्रॉब्लम काशिफ कि हम गए वर्ल्ड कप में और पूरे का पूरा वर्ल्ड कप हमारा सत्यानाश इसी चक्कर में हो गया। देखिए ऐसे करते हैं, इस कंपनी को रखते हैं साइड पे, इसके अलावा और कोई कंपनी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो प्लेयर्स के राइट्स की बात करती है दुनिया भर में है ना? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में, और ऐसे ही फीका है ना, फीका का आपने, हाँ फीका का नाम ले लिया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अपनी होती है, जब वो है उनकी लोकल्स भी है, लेकिन एक इंटरनेशनली तो है, उसी की एक इंटरनेशनल है ना, उसके साथ एफिलिएशन होती है फिर हर मुल्क की अपनी अपनी कंपनी। ठीक हो क्या? फीका तो हमने वर्ल्ड वाइड एक कंपनी प्राप्त कर ली। पाकिस्तान में है कोई? नहीं है। पाकिस्तान में प्लेयर्स की एसोसिएशन कोई नहीं है, बनाने की कोशिश हो रही है। ये बनाने की कोशिश 2020 में नहीं, ये 2016-17 से चल रही है, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद थे। सही, चैंपियंस ट्रॉफी का फटा भी सॉल्व नहीं हो तो इस कंपनी की ये बात हुई थी। और अभी मैं थोड़ी सी जरा एक और जगह पे गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा ये 2017 से प्रोसेस चल रहा था, इसमें बात कर रहे थे। पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती भाई, वो कहते हैं प्लेयर से खुद बात करें, फिर ये कंपनी बनती है। इस बार आपने खुद भी कई दफा हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि प्लेयर्स को जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्कशन क्या होता था कि वो साइन करते थे, वापस करते थे। इस बार प्लेयर लेके अपने अपने घर, ऊपर के 5 प्लेयर्स सॉरी, कोई हफ्ते बाद उन्होंने वापस किया और ये कह के वापस किया हम साइन नहीं करेंगे, इसमें ये मसला होगा। पीसीबी में बड़ी हलचल होगी कि ये कौन से लोग हैं जो हमें चैलेंज कर रहे हैं। आपको अंदाजा है, आपने से पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी का तस्करा कर लिया, बिल्कुल ठीक। और जब वहां से सवालात उठे कि ये हमारे भी मुतालबात हैं, तो मसला बढ़ गया। अच्छा, ये मसला ऑलरेडी से पहले बहुत बड़ा हुआ था, जब बाबर आजम एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज का सफर करते हैं। सही है, क्योंकि जिस फ्रेंचाइज को छोड़ के जाते हैं वो मीडिया हाउस बहुत बड़ा है। और अभी आपने उन साहब का भी तस्करा लिया जिनको बाकायदा टास्क दिया गया कि बाबर आजम पे ही आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, आपने खाना पीना, उठना सहना, रोटी खानी पीनी जो है वो बाबर आजम है आपका। और फिर हमने उनके बेधा ट्वीट्स भी देखे पिछले कुछ दिनों में। अब तो माशाल्लाह एक बड़े चैनल पे बैठ के वो बात करते हैं। तो ये जो प्लेयर का पावर में आना ना, ये हर एक के हजम होने की बात नहीं। अब मैं इस कंपनी की तरफ आता हूँ। आपने पैदा भी बिल्कुल ठीक कहा कि यार देयर इज अ प्रोटोकॉल, क्या आप एक काम कर रहे हैं, यू लेट नो योर ऑफिशियल्स। मैं आपके साथ बात करूं, हो सकता है जिस चैनल के साथ मैं बात चीज इसमें ऐड करूं, फिर मैं चाहूंगा आपका उस पर भी होगा। जी जी। एसोसिएशंस का आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी स्ट्रांग है, इंग्लैंड में बड़ी स्ट्रांग है, और है जाहिर, लेकिन ना तो वहां पर वो प्लेयर्स जो एसोसिएशन का हिस्सा हैं वो यहाँ तक पेनिट्रेट करते हैं कि हमें ये टीम दो, हमें ये प्लेयर दो, हमें यूं दो, हम ये करेंगे। ये नहीं होता, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने रिलेटेड प्लेयर्स के राइट्स पे बात होती है। अब यहाँ तो प्लेयर की पूरी वो आ रही है कि जी टीम तक डिस्कस होती थी कि पूरी टीम क्या चाहिए। ये है जवाब नहीं सर, आपने खुद कह दिया कि एक रिप्रेजेंटेटिव है जो इन सब प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही है ना। हाँ, तला रहमानी का तस्करा कर रहे हैं बार बार। तो जिन प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो निजी महफिल में बैठ के बात करते हैं कि यार हमारे सेट ऑफ प्लेयर्स, ये हमारी टीम के लिए ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये हमें चाहिए, ये अच्छे रहेंगे, तला सुन रहे बात कर रहे, आई टोटली एग्री अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है। बट मैं, आप, XYZ हर जगह बैठ के टीम डिस्कस नहीं कर रहे, हम बोर्ड में ना भी हो तो डिस्कस नहीं कर रहे। बट हम इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे। हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मान लें कि हम करते हैं। हाँ, बोर्ड के ऑफिशियल्स नहीं हैं, हम मेंबर्स नहीं हैं, हम उनके पे रोल्स पे नहीं हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स जरूर हैं। अब तो ये टर्म आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आसान हो गई है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ठीक हो गया। तो ये इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बोर्ड के पे रोल पे है। मैं बाबर आजम का तस्करा करूंगा, मैं शाहीन का तस्करा करूंगा, शादाब का तस्करा करूंगा। एक और बात भी मैं चले आपको आज कंफर्म कर देता हूँ, रिजवान का नाम इसमें लिया जा रहा है। आपको शायद ये भी कुछ अरसे बाद पता लग जाए कि पिछले चेयरमैन साहब से
ये बात बाकायदा मीटिंग में डिस्कस हो चुकी है कि देयर हैज टू बी रिप्रेजेंटेटिव जो लीगली हमारे राइट्स को, यानी जो प्लेयर्स की साइड के राइट्स मैं अग्री, इस बात से तो मैं अग्री, मुझे पता था, लेकिन सर वो एक और वो प्लेयर एसोसिएशन का मैटर है, वो कंपनी बनाकर कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस करने का नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ना, अब सपोज वो जो पिछला बोर्ड है वो कितना काबिल था या ये बोर्ड कितना काबिल है, इसकी डिस्कशन में रहने देते हैं। उनसे सवाल किया गया कि आपसे बात करने के लिए हमारे पास क्या चैनल है, हम भी तो अपनी बात करें ना। तो क्या उधर डिस्कस हुआ था कि कंपनी बनाओ या एसोसिएशन बनाओ या सिर्फ एक एनजीओ बना लो? मुझे ये बता दीजिए कि हम बिल्कुल, मैं तो इख्तलाफ करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या किसी जगह पे जो होना चाहिए था उसकी तफसीलात तय की गई? अभी मैं वो आपको बताता हूँ, मैं थोड़ी सी उसमें डिटेल बताता हूँ। वकार भी साथ है, लेकिन रिजवान भाई कुछ मैं इस पे थोड़ी बात करता हूँ। काशिफ जी, रिजवान। अच्छा, काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए, लेकिन प्लेयर्स एसोसिएशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स टू रिप्रेजेंट प्लेयर्स, उनके राइट्स के लिए आई माइट डिफर। एक मिनट, नॉट इंटरेस्ट, राइट्स, प्लेयर राइट्स के लिए, ठीक है। और जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, टैक्स नंबर होता है, वो फॉर प्रॉफिट पर्पसेस होती है। और एक बंदा बेसिकली वो वेलफेयर के लिए होती है, ये वो वेलफेयर के लिए होती है, प्लेयर्स एसोसिएशन ये प्रॉफिट के लिए। और एक बंदा, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, इट इज जस्ट अबाउट, हाँ, इनके ये तो एजेंसी वाला काम है ना, कि ये हमारे एजेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको इतने पैसे देने हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इट। ये वकार थोड़ा सा इस पे एड अप करें, एक तो एसोसिएशन और दूसरा कॉर्पोरेशन, ये फर्क है। कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क्स डिफरेंटली, एसोसिएशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो सर वो वेलफेयर है ना, वो वेलफेयर के थ्रू ही रजिस्टर होती है, वेलफेयर रूल्स और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। जी वकार। जी बिल्कुल, एसोसिएशन तो ये होती है ना कि खिलाड़ियों को ताकतवर बनाने के लिए इकदाम करती है, यानी कि उनके इंटरेस्ट की बात करती है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, उनके राइट्स की बात करती है। इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर इज नथिंग, राइट इज बिगर। उनके राइट्स देखिए, राइट क्या है प्लेयर का, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सैलरी मिले, उसको बिल्कुल आईसीसी से वो मिले, हम भी नहीं इसके खिलाफ। आईसीसी से जो भी आ रहा है वो प्लेयर को मिलना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं। एडवर्टीजमेंट में जो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर आपका स्टार है, उसको मिलना चाहिए, कोई दो राय। हाँ, लेकिन जहां पर प्लेयर ये कहना शुरू कर दे कि यार नहीं, हम तो खेलेंगे ही तब जब ये बंदा चाहिए होगा, ये बंदा चाहिए होगा, इसको क्यों नहीं डालते, ये मेरा मैच विनर है, तो ये तो मसला, बिल्कुल यही प्रॉब्लम आ रही है ना। जो ज़का अशरफ है वो यही कह रहे हैं कि ये तो नहीं हो रहा कि टीम सेलेक्ट की जा रही हो, ये बात हो रही है। जो एसोसिएशन होती है वो तो ये है ना कि खिलाड़ियों के राइट्स की बात करती है। हाँ, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि टीम तो नहीं सिलेक्ट की जा रही है कहीं, बिल्कुल ये बातें हो रही हैं। मैं और इस पे ऐड कर दूंगा अरसान भाई, ये अभी तक हमारा सवाल है कि ये कंपनी डिमांड कर रही है या बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी अपने पसंद के प्लेयर डिमांड कर रहे हैं? मुझे एक बात बताएंगे, मैं इसका जवाब दे दूं? मैं अगर एक चीज पूछूं काशिफ, इसी में मैं आपको खबर भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं, मैं इनसाइडर दे दूंगा, लेकिन मैं एक चीज पूछूं अगर आपसे। जी कंपनी की बैक पर है मैनेजर, ठीक है, अगर मैनेजर किसी भी प्लेयर के हवाले से कोई बात करेगा तो वो अकेला नहीं हो सकता सर, प्लेयर के कॉन्सेंट शामिल है उसमें। ठीक है, नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखें, जहां तक बाबर और शाहीन है ना, उनका पूरा राइट है किसी को भी अपना एजेंट रख लें, ठीक, और वो ही कैन रिप्रेजेंट देम, ये प्लेयर मैनेजर भी हो सकता है, जो भी उसको वो डिसाइड करता है, दैट इज डिफरेंट। जो कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टर होके फॉर प्रॉफिट पर्पजेज आपको चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनना इज डिफरेंट। इवन रिजवान इज सेफ इन वन वे कि रिजवान उस कंपनी में शेयर होल्डर है ना, वो तो बता सकता है कि जी मेरा इसमें शेयरियत है, लेकिन वो तो एज प्लेयर खेल रहे हैं। जहां इंजमाम का रोल आ जाता है ना, वो डूबियस हो जाता है काम। हाँ, कि मैं पैसे भी ले रहा हूं, कंपनी में शेयर भी कर रहा हूं, इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करके इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैं करवा रहा हूं, और फिर मैं इनको सिलेक्ट भी कर रहा हूं टीम में। मतलब अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूं तो मैंने तो अरसलान को सिलेक्ट करना ही करना है कि यार मैं इसको रिप्रेजेंट भी करता हूं और ये मेरा कप्तान भी है, जबकि मैं जमील या शकील को नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना काशिफ, आपकी जरा इस पे राय। काशिफ सवाल है, फिर उस पर आपकी राय। काशिफ एक छोटा सा, वो ये कि अगर आप एसोसिएशन की जो बात करें ना, वो फिर
अब्बास के लिए भी बात करेगी, वो शादाब के लिए भी बात करेगी, वो सरफराज के लिए भी बात करेगी, साइम अयूब के लिए भी बात करेगी। उसके लिए ये 5-8 प्लेयर मैटर नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉर्पोरेट है, जब मैंने ये बात की थी ना एसोसिएशन की, प्लेयर्स की, मैंने 2018 का हवाला जब दिया था तब यही डिसाइड किया जा रहा था। जहां तक अब जो हैदर भाई की बात है, अब मैं तो दूसरे पॉइंट पे, किस कंपनी का इख्तलाफी नोट क्या है पीसीबी के साथ, या चले हमें कंसर्न क्या है, वो सिर्फ एक इंजमाम की जात का है। इंजमाम पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। इंजमाम पीसीबी के पेरोल पे है, और वो प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए है। बिल्कुल ठीक। अब बाकी सारे प्लेयर्स को तो कर दे इसमें से क्लियर। आप थड़े पे बैठ के ये प्लेयर्स डिफाइन करें कि मेरा मैच विनर कौन है, या ये ड्रेसिंग रूम में बैठ के डिफाइन करें, ये उनका राइट है। वो अपने टीम कॉम्बिनेशन की बात कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक हो अब सिर्फ एक पर्सनैलिटी रहेगी इंजमामुल हक की, कि वो डुअल रोल में हमें क्यों नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो पीसीबी के पे रोल पे है, और दूसरी भी तरफ वो एक ऐसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद हैं, जो कि चंद प्लेयर्स के राइट्स की बात करिए, जो कि 5 या 6 है। एग्रीड? ठीक है। अभी तो तलहा रहमानी ने ये भी क्लेम करना है कि मैं इस कंपनी के लिए जो काम कर रहा हूँ वो टोटल कमर्शियल लेवल का है, और मैं पीसीबी के साथ डील ही नहीं करता। मैं तो सिर्फ प्लेयर के इंडिविजुअल लेवल्स को आके डील करता हूँ, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता हूँ पीसीबी के साथ आके। ये भी वो थोड़े दिनों में क्लेम कर देंगे जब बात उन तक भी पहुंचेगी, कि मैं बाबर आजम को एज ए इंडिविजुअल डील करता हूँ, मैं तो कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंपनी के लिए तो मेरी खिदमात जो है वो सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन और लीगल जो है स्टेटमेंट्स की हद तक है। ठीक है। रिजवान को जब मैं सपोर्ट करने आता हूँ, ये रिजवान की कॉन्ट्रैक्ट की बात पीसीबी से करने आता हूँ, तो मैं होली सोली सिर्फ रिजवान के नुमाइंदे के तौर पे आता हूँ। खैर, ये चूंकि लीगैलिटीज बहुत सारी है, और चूंकि इसमें वो कहते हैं ना कि बहुत सारे वकला जो है वो ऐड होते जाएंगे, तो शायद ये बात बहुत ज्यादा तफासिल में, जैसे हैदर भाई कह रहे हैं, कि बयान होती चली जाएगी। राइट नाउ जो मेरा कंसर्न था कि ये जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने क्या है, कितना जरूरी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम मामलात को छानना। एक, इंजमाम 3 दफा इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं, हम सबको पता है। उसका आई थी कि ये रिजाइन इस्तीफे की धमकी देकर, हाँ जी हमें पता है, ऐसे ही हाँ खबर और हमारी। फिर क्या हुआ कि हमें ये पता लगा कि इंजमाम के हालात खुद जरा खराब है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस दफा धमकी उनकी तरफ से नहीं है, इस दफा पीसीबी की तरफ से, कि आए ना भाईजान, आप जो हर दफा हमें धमकी दे के भाग जाते हैं, इस दफा आप कब काबू आएंगे। ठीक। बाबर आजम ऑलरेडी हॉट वाटर्स में थे, हमने उनके हवाले से बहुत कुछ इकट्ठा करना था, क्योंकि वो स्टार बैट्समैन है, तो शायद हमें ज्यादा मवाद चाहिए तो उसको साइडलाइन करने के लिए, वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस पे थोड़ी सी बात, नहीं, बाबर आजम के लिए आप अगर शायद आप देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा है, बाबर आजम के बतौर बैटर कोई पाकिस्तान में बात नहीं करेगा। सारे लोग ये बात कर रहे हैं बतौर कप्तानी, और जो कर रहे होंगे बतौर बैटर वो मुझे नहीं पता, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस, आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखें और फिर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट देखें, तो मैं नहीं, लेकिन एक आम जिसे बहुत कुछ पता है वो नहीं, एक आम आदमी जिसके पास इंफॉर्मेशन वही है जो सोशल मीडिया के थ्रू आ जाती है, कोई गलत कोई सही आ जाती है, कोई मीडिया के थ्रू चली जाती है, वो ये तय कर लेता है अपने जहन में कि यार ये देखो ये सारे यूं कर रहे हैं इसलिए परफॉर्मेंस खराब है। तो आप यूं करने की बजाय परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखें। आप यकीन करें, इंडिया में भी कई दफा हुआ, राजेश कालरा जैसा बंदा वहां के उसमें बैठा रहा ड्रेसिंग रूम में, वो बुकी था, क्या हुआ, धोनी को किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जिता के बैठा था, कोई नहीं पूछता। सुरेश रैना को किसी ने पूछा, वर्ल्ड कप जिता के बैठी थी वो टीम। इंतहाई माजरत के साथ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, बेशक ये होता रहता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी परफॉर्मेंस इस मेजरमेंट पे रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती, आप सुन नहीं रहे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती, वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन ये चलता रहता, फिर हमें ये एक्सेप्टेबल था। नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रखते हैं कि इन इश्यूज से मुबर्रा हो जाते। भाई ये इश्यूज बोर्ड के लिए छोड़ देते
ये इंक्वायरियां बोर्ड के लिए छोड़ देते। देखिए आप क्रिकेट खेलने गए हैं, हाँ, आप 2 साल से या पिछले 1 साल से जनवरी से अभी तक आप वनडे की परफॉर्मेंस देख लें। एशिया कप में क्या हुआ, आपने इंडिया को जो एक मैच में 270 पे आउट कर लिया, उस पर आप नारे मारना शुरू हो गए, जबकि आपने उनको 70 पे या 50-60 पे 4 आउट किया हुआ था। फिर आपने 355 करवा लिया। उस दिन आपका मोराल इसलिए डूब गया, श्रीलंका से भी हार गए। नहीं वो तो उसकी बात है। आप जब इंडिया से 355 खा गए ना, आप वो 128 रन अगर 15 ओवरों में करते तो शायद मोराल आपका ऊपर रहता। आपने 32 ओवर करके टुक करके और सारी टीम भी आउट होगी, 132 पे आउट हो गए। द टीम कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट। एंड बाबर आजम को देखें, बाबर आजम इज अ वंडरफुल बैट्समैन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन हम 2 साल से कह रहे हैं कि कप्तानी इज नॉट सूटिंग हिम। होम टेस्ट सीरीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया कप्तानी, होम टेस्ट सीरीज वर्सेज इंग्लैंड कप्तानी, होम टेस्ट सीरीज वर्सेज न्यूजीलैंड ड्रॉ हुआ कप्तानी, होम T20 सीरीज वर्सेज इंग्लैंड 5-2 हम हारे कप्तानी। बाबर ने तो 100 भी किया वहाँ पे, बाबर स्कोर करता रहा। देखिए वन हैज़ टू रियलाइज कि यार मेरी डोमेन में क्या है। इंडिया ने कितने आराम से तेंदुलकर को कप्तानी से हटा दिया क्योंकि ही वो सच ए ग्रेट बैट्समैन, उसने नहीं इसको माइंड किया। यहाँ कोहली को भी हटा दिया। यहाँ पे हम बाबर के इसकी कप्तानी के इशू को डील करते रहे। हम इसको ना मिक्स कर देते हैं बैटिंग और कप्तानी के। जनाब बाबर पे बात करो तो बैटिंग हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, कैप्टनसी हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। इज ही अ गुड इनफ लीडर फॉर द टीम? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि आप 3 वर्ल्ड कप हो गए, 3 साल से 2021 से आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है। इज ही अ गुड बैट्समैन? ऑफ कोर्स यार, उसका मैच ही नहीं है। मैं यही जवाब काशिफ से भी वकार से भी ठीक है, बहुत अच्छी यही चीज़ है कि आप 2 अलग अलग सेपरेट डोमेन्स हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा और दोनों के लिए बात होगी। लेकिन ये जो मैं चले एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आऊँगा तो ज़रा इस पर बात करूँगा। इस वक्त क्या ये चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होंगी? ऑब्वियसली कर रही होंगी आपके प्लेयर्स को। चीफ सेलेक्टर का जाना भी कर रहा होगा। बहुत टेंशन मामलात बना दिए हैं। सुबह मैच है और अब आप ये खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी रिजवान भाई, ज़रा सी इस पर बात हम अब करते हैं। एक तो सुबह मैच है, इस तरह की कंट्रोवर्सीज एक तो होनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा यार मजाक बन गया है, हमारी सिलेक्शन से लेकर तो परफॉर्मेंसेज हर चीज़ मजाक बनती जा रही है। ये वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं होता था यार। हार जीत होती है, कैप्टन चेंज होता है, बातें होती हैं, पर जिस किस्म के मामलात बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान ठन गए हैं, समझ नहीं आ रही। ये तो बहुत ही सैड है जो प्लेयर्स और बोर्ड के मामलात है ना, लेकिन हमने अपने लिए मुश्किलात खुद बनाई हैं यार। आप देखिए, आपने प्लेयर्स को चांस नहीं दिया, न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स आपने वही 8-9 रखा। और मैं एग्जांपल हमेशा आपको इंडिया की देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के देता हूँ कि इंडिया ने पीछे रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, राहुल को रेस्ट करा के तो पांड्या को कप्तान बना दिया, शेखर धवन को बना दिया, शुभमन गिल को ले आए, ईशान किशन को ले आए, श्रेयस अय्यर को ले आए, सिराज को बॉलिंग में चांस दिए, कुलदीप। मतलब ये आप प्लेयर्स ग्रूम करते रहे। इस वक्त उनके 15 के स्क्वाड में अदर देन शार्दुल ठाकुर अगर कोई भी बाहर चला जाए, शामी आ जाता है, दूसरा बार चला जाता है, पांड्या आ जाता है, सूर्या कुमार चला जाता है। हमारा यहाँ पे एक भी आपका इंजर्ड हुआ नसीम शाह, तो आपको समझ नहीं आ रही कि बॉलिंग किसने करानी है। एक आपके पास ढंग का स्पिनर नहीं, आपने किसी को पिछले 15 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में मौका ही नहीं दिया। आप नेपाल हो या हांगकांग हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आपने शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और इनको रगड़ते गए हैं। आप किसी बॉलर को आने ही नहीं दिया, हारिस रऊफ से आप हटे नहीं हैं। यू हैव नॉट गिवन चांस टू एनी बैट्समैन। आपने ये जोर नहीं दिया कि यार तुम PSL के प्लेयर हो, हारिस रऊफ हो, तुम मोहम्मद हारिस हो, साइम, तुम लोग जाओ यार, एक सीज़न खेलो। पिछले साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाते हैं इनको बांग्लादेश की लीग दी हुई है, मुल्तान की लीग दी हुई है, लाला मूसा की लीग दी हुई है। ये लीगों से तो नहीं प्लेयर बनते ना यार। वनडे क्रिकेट में इट्स मोर लाइक क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ देन T20, जिधर आपको 10 ओवर 50 ओवर की इनिंग में प्लान करने पड़ते हैं कि किस तरह कराने, किस बॉलर को कब। थोड़ा सा आप सुबह के मैच पे भी बात करते हैं जी, बहुत हो गया, बहुत लंबी चौड़ी हमने आई होप पाकिस्तान विंस, डिटेल गोज ब्रेवली। और नहीं, क्या करना चाहिए पहले, बैटिंग बॉलिंग? लेकिन बैटिंग करें और यार स्कोर इंटेंट तो करें ना 340 350 की, डिपेंडिंग ऑन द पिच ऑफ कोर्स। लेकिन हम तो जैसी भी पिच आए हम 280 से ऊपर सोचते ही नहीं है। हो नहीं रहा। नहीं हमारा नहीं, कोशिश करें। जो हम एक बड़े लंबे अरसे से बात कर रहे हैं ना रिजवान, हम लोग की बात करें रिजवान भी कि टारगेट हम सेट करने में कंफ्यूज है और हमें है। सर देखें, ट्रेविस हेड 5 मैचों की इंजरी के बाद है, उसको कितना टाइम लगा सेट होने में। आप अभी 2-2 साल के जी, वो फिट नहीं है, उसको देखें टाइम लगता है बच्चे को डेवलप होने में। यार ये बच्चे, इमाम बच्चा है, फखर बच्चा है, अब्दुल्ला बच्चा है, खेल के आ रहे हैं। सो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। गो पॉजिटिवली, जाए मारें यार, खड़का के रखें। हमें अगर पहले बैटिंग करें तो टॉस जीते तो करना क्या चाहिए? बैटिंग करें, बैटिंग करें। स्ट्रेंथ अपने आपको ये चेज को समझ लें, चेज से बेहतर है आप अटैक करें। आप पिछले 2-3 मैच देखे, लोगों ने डिफेंड किए 230। अभी रिसेंट इंडिया ने कल किया इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। हाँ, और बहुत अच्छा रहा वो मैच, उसमें भी बचपन का रूल है यार, विन द टॉस बैट। सर अब आपके पॉइंट टेबल पे देखें
तो हम पॉइंट्स टेबल पर भी अजीब पोजीशन पे खड़े हैं, हम अफगानिस्तान से भी नहीं। शर्मिंदगी शुरू हो गई है, अफगानिस्तान आपसे ऊपर है विद 3 विक्ट्रीज, आपको कम से कम 2 मैच आगे जीत के उनसे ऊपर जाना है यार। ये बताएं अब कल क्या करें भाई, टॉस जीते क्या करें? तो इधर कंट्रोवर्सीज इतनी आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सुबह बेचारी टीम क्या सोच के खेलेगी, उसका तो पूरा कसूर नहीं है ना यार। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से निकाल दें। ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड वाली है वो, इसमें किसी प्लेयर का कसूर नहीं। इसमें सिलेक्शन अगर जो भी प्रूव भी जो होगा ना, उसमें रिजवान एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अगर है भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका नहीं है, क्योंकि वो तो खेल रहा है टीम की तरफ से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टेंशन तो उसको होगी ना, वो तो होगी, लेकिन परेशानी अगर समझदार हो कुछ को समझा दे कि भाई इसका तेरे से में परेशान हुए हैं ना पिछले बहुत दिन से, हम देख भी रहे ये करता है, ये अंदर खिचड़ी पक रही थी। देखिए एंड ऑफ द डे यार, इसमें वन शुड बी वेरी क्लियर कि ये इंजमाम का तो नजर आ रहा है इसमें कसूर, ठीक है, कि आपने जब ये जॉब ली, रिजवान तो पहले से खेल रहा था ना टीम से, जब आपने जॉब ली, बाकी अगर ये हो गया तो फिर तो वाकई क्लियर तो डिपेंड करता है कि किस तरह की बोर्ड होते हैं और क्या होता है और क्या फैक्ट्स नजर आते हैं। लेकिन अगर आप 2020 में कंपनी बना चुके थे और 22 में या 23 में आप जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन की टीम ले रहे हैं, तो आपको ये ना बताना इज अ क्राइम। हाँ जी वकार, कल अब मैच खेलना है, एक नया हम लोगों ने नई टेंशन के साथ जाना है। क्या देख रहे हैं प्लेयर्स का मोराल कैसा होगा, क्या मामला होंगे? चीफ सिलेक्टर आज इस्तीफा दे देता है, बड़ी अजीब तरीके से मामला चल रहे हैं यार। बिल्कुल, इससे अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना पाकिस्तान की टीम पर। अगर बोर्ड इस मामला को बाद में उठाता तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है, यकीनन टीम का मोराल बुलंद नहीं होगा। अब बहरहाल जहाँ तक अब कल बांग्लादेश के साथ बड़ा अहम मैच है, तो मेरे जराये ने मुझे बताया कि फखर जमान को टीम प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। तो फखर जमान को ये चाहिए कि कल खुल कर खेले। अगर हम टॉस जीते हैं तो यकीनन पहले बैटिंग करनी चाहिए और 400 का टारगेट बांग्लादेश को गए तो इमामुल हक भी बाहर है। बिल्कुल, अब सोशल मीडिया पर ये बातें भी चल रही हैं कि अब इंतजाम चले गए हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि फखर जमान को मौका दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही हैं। देखिए इमाम वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका उसको लिंक नहीं करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है और फखर को आप लाते हैं तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। It has nothing to do, one thing has nothing to do with the other। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकार, इमाम उस वक्त भी टीम में थे जब इंजमाम सिलेक्टर नहीं थे, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ही कह रहा हूं, ऐसे मजाक से कहा था अज़राहिद। नहीं, मैं तो माइंड करता हूं, आपको पता है इस तरह की। वेरी गुड, आई लाइक दिस। अच्छा वकार, अब बताएं जी क्या देख रहे हैं कल का, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? फखर होता है फिर क्या, अगर हम टॉस जीतते क्या करना चाहिए, क्या स्कोर होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो बाबर आजम को चाहिए कि वो पहले बैटिंग करें और 400 का टारगेट बांग्लादेश की टीम को दें, क्योंकि ये बांग्लादेश से मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है और बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 400 का टारगेट दे और बांग्लादेश को तकरीबन 150 के करीब आउट कर दें, ताकि हमारा जो रन रेट है वो मजीद बेहतर हो जाए, ताकि अगले अगर हम मैचेस दो जीतते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। बस बहरहाल ये दुआ भी करनी चाहिए कि हमें न्यूजीलैंड की टीम होती है वो शिकस्त खाए, फिर ही हमारा कोई सीन बनेगा। यानी वकार जो आप बात करें ना कि और मजीद बेहतर हो जाए, भाई पहले पॉजिटिव में तो आए ना, फिर मजीद की बात करें। सही बात है, सही कह रहे हैं। बेहतर रन रेट देखें, वो पॉइंट्स भी ऊपर आ गए, रन रेट भी उनका जाहिर है बहुत बेहतर हो गया अफगानिस्तान का। अब आपको रन रेट अपना मेंटेन करना है भाई, अब ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुल्तान साहब, हमें दिलेर होकर खेलना पड़ेगा। जितने भी मैचेस हैं हमारे ओपनर जो से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। अब कल बहरहाल टीम मुख्तलिफ हमें दिखाई देगी, क्योंकि बाबर आजम ने भी ये कहा है और इसके अलावा कल फखर जमान ने भी अपने बयान दिया है। तो साउथ अफ्रीका से अंदाजा हुआ टीम अच्छा खेली, लड़ी, थोड़ा सा स्कोर कम हुआ, तो हमें अंदाजा था कि टीम कुछ बेहतर खेल गई, तो उस पर किसी को दुख भी इतना नहीं हुआ। सबने यही कहा कि यार चलो टीम लड़ी तो है। हमें ये चीज़ अगर पहले दिख जाती ना तो हमें ये दुख ना होता, क्योंकि हम कई मैच जीत भी चुके होते बीच में, अपने 5 में से कम 3-4 तो जीत चुके होते। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब कल जो फखर जमान ने भी बयान दिया, उसने ये कहा है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हमारी टीम इस तरह का मुश्किलात का शिकार रही है, लेकिन हमने कम बैक किया। अल्लाह करे टीम कम बैक करे। हम तो बहरहाल टीम को अपनी सपोर्ट कर रहे हैं कि कल का मैच जो था वो बड़े मार्जिन से बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो यकीनन अच्छी नहीं है, जिससे बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे, बल्कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उन पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। कि वो भी ये कह रहे हैं कि गली मोहल्लों में भी ये बातें हो रही हैं कि पीसीबी को चाहिए था कि वो इस तरह की कंट्रोवर्सी इख्तियार ना करती, थोड़ा वेट करती, ताकि वर्ल्ड कप के बाद इस तरह के मामला जो हैं वो उठाए जाते, ताकि टीम पर किसी किस्म का कोई नेगेटिव असर ना पड़ता। लास्ट कमेंट रिजवान भी आपसे चाहिए मुझे, वो ये है कि जी सुबह हम अगर बॉलिंग पर जाएं तो कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना है?
देखिए मैं वकार से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको इस वक्त वाकई 400 अटैम्प्ट करेंगे तो 360-70 करेंगे, क्योंकि आपको अपना रन रेट ठीक करना है। आपका 400 हर टीम जा रही है, कर रही है नॉर्मल। ये तो नहीं है कि न्यूजीलैंड तो चेज करते हुए 380 कर जाती है। क्या साउथ अफ्रीका 380, 90, 95 वो नॉर्मल कर रहे हैं, 3 प्लस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग इट, इंडिया इज डूइंग इट। अगर आपने बड़ी टीमों से कम्पीट करें तो फिर उनके स्टाइल में उनको आपको बुखलाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम 270 करेंगे और बाकी टीमें आपसे दब जाएंगी ना, आपकी बोलेंगे तो इस काबिल है कि किसी टीम को दबा सके इस वक्त इस मेरिट के ऊपर, तो आपको यू गो पॉजिटिवली एंड मेक स्कोर। नवाज खेलेगा फिर कल? वो तो डिपेंड करता है बाबर को क्या चीज़ नज़र आ रही है उसमें या किसी और में, या क्योंकि सारी फॉर्म में नहीं है ना। आप शदाब भी फॉर्म नहीं है, शदाब पता नहीं फिट है कि बेटर बॉलिंग कर ली। इवन इफ शदाब इज नॉट फिट तो नवाज विल हैव टू प्ले। प्रॉब्लम होगा, वरना फिर हसन अली आ जाएगा। 4 पेसर, 3 की बजाय 4 पेसर। 3 से नहीं हो रही तो चौथे ने क्या कर लेना है? वसीम जूनियर कुछ करेगा ना यार, अच्छी बॉलिंग की थी उसने। चले जी, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद साहब, काशिम मजीद साहब हमारे साथ रहे, उनका बहुत शुक्रिया। सैयद वकार हुसैन का बहुत शुक्रिया। कल सुबह 12:30 बजे होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।